गुड मॉर्निंग। मैं चंद्र कुमार आप लोग के बीच स्वागत करता हूं वेज ऑफ एजुकेशन 05 किलोमीटर में। आज मैं आपके सामने संविधान सिविक्स टॉपिक से, नागरिक शास्त्र टॉपिक से भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं या आपको बता दिया जा रहा है कि पहले जो अनुसूची थी, जब हमारा संविधान निर्मित हुआ, पहले 8 अनुसूची थी। बाद में इसे 4 और ऐड किया गया, जो अब कुल मात्रा जो है इसकी कितनी हो गई, 12। हम इसे टोटल जो है पढ़ेंगे कि इसमें कितने क्या है और इससे क्या जो है उपयोगिता है। तो आइए हम लोग पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं। जैसे टॉपिक का नाम है भारत की अनुसूची। भारत की अनुसूची, जैसा कि आप जानते हैं पहले कितनी भाषा थी। पहले अनुसूची कितनी थी? पहले अनुसूची जो थी 8 और बाद में कितना ऐड किया गया, 4, यानी कितनी हो गई, 12। ये था पहले और इसे बाद में जो ऐड किया गया तो कितनी हो गई, 12। इसी से ये रिलेटेड ये वीडियो है कि आपको कैसे इसे याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में ये आप ऐसा प्रश्न आए आप उसे आसानी से सॉल्व कर दें। जैसे आज मैं आपके सामने बता रहा हूं, जैसे देखिए अनुसूची 1। अनुसूची 1 आपका संबंधित है राज्य, संघ क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। आप अनुसूची 1 में देख सकते हैं। अनुसूची 1 में जो दिया गया है राज्य, संघ और केंद्र शासित प्रदेश से। इसमें अनुसूची 1 में यही जो है चर्चा किया गया है कि इसमें बताया गया है कि भारत एक राज्य है जिसमें संघ क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, वर्णन है। आप आइए जब अनुसूची 2 के बारे में जानकारी लीजिएगा। अनुसूची 2 के बारे में, इसमें आप पढ़िएगा वेतन व भत्ते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, आगामी जितने भी मंत्रिमंडल हैं, सबके वेतन का चर्चा किसमें किया गया है, अनुसूची 2 में। आप फिर से एक बार देख सकते हैं। जैसे अनुसूची 1, अनुसूची में दिया गया भारत, राज्य, संघ क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, वर्णन है। अनुसूची 2 में आप देखिएगा, अनुसूची 2 में देखिएगा वेतन व भत्ते का क्या है, वर्णन है। आप जब अनुसूची 3 में आइएगा, अनुसूची 3 में आइएगा तो आप देखिएगा शपथ। अनुसूची 3 में क्या आएगा, शपथ। आप ऐसे से भी याद रख सकते हैं, शपथ 3 अंक का है, ये 3 अक्षर का है, तो आप याद रख सकते हैं अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। और अनुसूची 2 में आप याद रखिएगा वेतन व भत्ते। जब अनुसूची 4 में आइएगा, अनुसूची 4 में तो आप देखिएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का वर्णन। आप अनुसूची 4 में जब आइएगा तो उसमें देखिएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का वर्णन। जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं। और इसमें टोटल सीट की संख्या जो है 250 है। और आप देख सकते हैं अनुसूची 4 में वर्णन किया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। फिर से आप इसे रिकॉल कर सकते हैं। जैसे दिया गया है अनुसूची 1, अनुसूची 1 में दिया गया है भारत, राज्य, संघ क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अनुसूची 2 में जब आइएगा तो अनुसूची 2 में आ गया है वेतन व भत्ते का इसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 में आइएगा तो अनुसूची 3 में आएगा आपका दिया गया है शपथ। और अनुसूची 4 में जब देखिएगा तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का वर्णन जो है अनुसूची 4 में किया गया है। अब आगे आप देखिएगा अनुसूची अनुसूची 5 में आइएगा।
जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अनुसूची 5 में है अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र का वर्णन। आप देखिएगा अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र का वर्णन, जैसे एससी एसटी वर्गों के लिए एक विशेष तौर पर एक आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर जो है अनुसूची 5 में दिया गया, उनके क्षेत्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है अनुसूची 5 में। फिर से आप देखिएगा ताकि आप कोई मिस ना करें, आप ऐसे ही दोबारा लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको जो हमेशा ये याद रहे। आप अनुसूची 6 में आइएगा तो इसमें जाति को आप छोड़िए, जैसे जनजाति क्षेत्र का वर्णन, जनजाति क्षेत्र का वर्णन। इसमें 4 राज्य के बारे में जो है चर्चा किया गया, जैसे आप देख सकते हैं ए टी एम, ए से आपका हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय। देखिएगा फिर से देखिएगा, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय और एक और एम से हो जाएगा आपका मिजोरम। ये हम लोग अनुसूची 6 तक हम लोग जैसे जाने। फिर से आपको एक रिकॉल करते हैं, जैसे देखिएगा अनुसूची 1 में राज्य, भारत राज्य, संघ क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन आप देख सकते हैं। अनुसूची 2 में वेतन व भत्ते का वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 में दिया गया है शपथ का चर्चा दिया गया है। अनुसूची 4 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या, जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा की टोटल संख्या कितना है 250, सबसे अधिक जो है यूपी में है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और अनुसूची 6 में सिर्फ जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य में जो है जनजाति क्षेत्र का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आप आगे देख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत अभी आप लोग को, जैसे देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में जो है शक्तियों का वर्गीकरण किया गया। शक्तियों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं शक्तियों का वर्गीकरण करने का मतलब है इसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्णन है। ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है इसको देख लेते हैं। राज्य सूची वैसा कानून जो किसी राज्य के अंतर्गत आती हो, उस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को हो, उसे हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत कहते हैं। आप संघ सूची में देखिएगा वैसा कानून जो पूरे बनाने का अधिकार जो है केंद्र का अधीन हो, वैसे सूची को हम लोग कहेंगे संघ सूची। और आप समवर्ती सूची वैसे सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर आपस में सहमति से किसी पर विषय पर कानून बनाए, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे शिक्षा, इस पर आप देख सकते हैं ऐसे तीनों अधिकार जो है अधिकार केंद्र को ही है, बस ये शक्तियों का क्या किया गया है, वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। एक नाम के तौर पर दे दिया गया है कि आप राज्य है, इसका आपको जो कानून जो है संभालना है। लेकिन अगर देखिए तो तीनों शक्ति जो है पावर जो है केंद्र का अधीन है, लेकिन एक शक्ति के तौर पर बांटा गया है। इसलिए देख सकते हैं अनुसूची 7 में शक्तियों का वर्गीकरण, अपने शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे देख सकते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा किस अनुसूची में आता है, किस सूची में आता है, तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची कहने का मतलब है वैसा सूची या वैसा कानून जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। और संघ सूची में वैसा सूची या वैसा कानून जिस पर पूरा कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास हो, वैसा जिसे हम लोग कहते हैं संघ सूची। जैसे आप देख सकते हैं
बैंकिंग क्षेत्र, इस पर जो है सारा अधिकार जो है केंद्र के अधीन ही रहता है। राज्य सूची में आप राज्य सूची में आप जानते होंगे वन हो गया या पुलिस सुधार, ये जितने भी हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो अनुसूची 7 में जो है शक्तियों का वर्गीकरण किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहां तो कोई दिक्कत? देखिए अनुसूची 8 में जो है भाषा का वर्णन, भाषा का वर्णन एकदम आपको टोटली जो है, आप इस तरह एक बार लिखिएगा, एक दो बार वीडियो देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। आप एक दो बार देखिए और बस उसको लिखने का, बस देखने ही नहीं, बस लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक है वो चीज़ आपको याद हो ही जाएगा। जैसे दिया हुआ है, जैसे देखिए अनुसूची 8 में दिया हुआ है भाषा का वर्णन, यानी आप इसे देख सकते हैं, इसमें भाषा का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं पहले संविधान जब बना उसमें भाषा कितना था 8, और बाद में कितना ऐड किया गया 8, जो अभी कितनी भाषा दिया गया है 22 भाषा का जो है संविधान में जिक्र किया गया है। जैसे पहले कितना था 14, बाद में कितना ऐड किया गया 8। उसी तरह आप देखिएगा पहले अनुसूची कितना था 8, बाद में कितना ऐड किया गया है 4, तो टोटल कितना हो गया 12। ये सब क्रम जो है आपको जो है याद रखते हुए आगे चलना है। जो 8 भाषा जो है ऐड हुआ है उसका भी एक ट्रिक जो है आपको साथ में लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। जैसे देखिए जैसे देखिए पहला भाषा जो ऐड हुआ आपका सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, 1 2 3 4 5, तो आपको 8 पूरा करना है। सिंधा, नमक, बोडो, संथाली, ये 8 भाषा का जो है वर्णन अभी जो है ऐड हुआ है। जैसे देख सकते हैं सिंधी, आप देख सकते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर देखिएगा बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ये जो है कुछ संविधान में संशोधन होकर जो है ये भाषा जो है ऐड हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका 22वां संविधान संशोधन, आप देखिएगा, अरे हाँ ठीक, 21वां संविधान संशोधन, बस क्रम याद रखिएगा। ये देखिए 71वां संविधान संशोधन, जब आप ऐड कीजिएगा 1 1 कितना हो जाएगा 1 1 2 7 2 कितना 9। 21वां संविधान संशोधन देखिएगा आपका दिया हुआ है सिंधी, 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 92वां संविधान संशोधन बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। देखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी, 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 92वां संविधान संशोधन बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ये आपको जो है याद रखना है। फिर से देखिए 21वां संविधान संशोधन जिसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया है, 71वां संविधान संशोधन जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को ऐड किया गया है, 92वां संविधान संशोधन बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ये 8 भाषा को जो है बाद में जो है ऐड किया गया है। पहले संविधान में कितने कुल भाषा थे, पहले 14 थे जो, और अभी कितने ऐड हो गए 8। आप इसे अगर याद रख सकते हैं तो संविधान संशोधन के रूप में यहाँ पे याद रख सकते हैं। जितने भी संविधान में अमेंडमेंट हुए जो भाषा के तौर पर, तो ये अभी तक इतने भाषा में जो कुल में जो है यहाँ पे ऐड हुआ है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ये जो है आपका 2003 में हुआ था, कितने 2003 में, ये जो है 92, तो देखिए यहाँ पे हुआ है 1992, देखिएगा ये हुआ है 1967। हम आपको याद कराएंगे, बस तरीका बता। जैसे लास्ट में क्या है 92, तो देखिए यहाँ पे क्या है ईयर 92, ये 2003, ये 1967। फिर से देखते हैं हमारे संविधान में कुल भाषा पहले था 14, बाद में कितना ऐड किया गया है 8, तो टोटल भाषा कितने हो गए 22। पहले संविधान संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया।
71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को ऐड किया गया। देखिए 21 और 71 को जब ऐड कीजिएगा तो होगा 92। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें ऐड किया गया बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ये टोटल मिलाकर 8 भाषाओं को ऐड किया गया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। आप इसे बस देखिए, लिखिए और एक दो बार आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये हमेशा जो है कमांड बना रहे। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए आप देखिएगा कि आप इतना ही तक जो है, पहले जब संविधान जब लागू हुआ तो टोटल इतना ही अनुसूची का वर्णन था। 8 अनुसूची तक ही जो है हमारा संविधान में जो है वर्णित किया गया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब आगे आइएगा तो टोटल जो 4 अनुसूची ऐड हुआ, जैसे आप देख सकते हैं अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12, ये 4 जो है न्यू में जो है ये ऐड हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो अनुसूची 9 था, ये पहला संविधान संशोधन था। क्या था? पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951। इसमें था संविधान भूमि सुधार से रिलेटेड था। ये किससे था? ये भूमि सुधार से था रिलेटेड। जैसे आप सबको पूछ दे कि अनुसूची 9 में क्या था, तो अनुसूची 9 में पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ है, इसमें भूमि सुधार से रिलेटेड ये था। अनुसूची 10 में आइएगा, इसमें था दल बदल। दल बदल, कोई एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी में चले, कोई एक पार्टी का कोई लीडर दूसरे पार्टी में क्या हो जाए, चला जाए, इसे हम दल बदल के रूप में जानते थे। इसी पर रोक लगाने के लिए अनुसूची 10 में जो है चर्चा किया गया है। अनुसूची 10 में दल बदल, 52वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है 52वां संविधान संशोधन दल बदल पर रोक लगाने के लिए अनुसूची 10 में जो है चर्चा किया गया था। आप अनुसूची 11 में आइएगा, इसमें आप देखिएगा ग्राम पंचायत। अनुसूची 11 में आप देखिएगा तो ग्राम पंचायत मतलब पंचायती राज से रिलेटेड, यानी पंचायती राज से रिलेटेड आप जितना भी प्रश्न देखिएगा, पंचायती राज्य से रिलेटेड जितने भी अनुसूची हैं, वो अनुसूची कितने में है? 11 में है। ये आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कितना? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। आप जैसे देखिएगा, आप देखिएगा कि महिलाओं को भी जो है आरक्षण का प्रावधान जो है ये ग्राम पंचायत के चुनाव में ही हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिएगा अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज संस्था में जो भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, वो टोटल आपका अनुसूची 11 में वर्णित है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है, जो 1992 और 1993 के बीच आपका ये यहाँ पे वर्णित है। आप देखिएगा अनुसूची 12, तो अनुसूची 12 में आप देखिएगा नगर पंचायत, कहिए नगर पंचायत, नगर पंचायत या कहिए आप नगर प्रशासन करिए, कहिए कर सकते हैं, पंचायत गांव जैसा हो जाएगा। नगर प्रशासन का क्या यहाँ पे क्या है? वर्णन है। किसका? नगर प्रशासन। यह भी आपका 74वां संविधान संशोधन जस्ट इसके बाद है। 74वां संविधान संशोधन 1933-1994 के बीच ये आपका हुआ है। फिर से देखिएगा अनुसूची 9 में आप देखिए टोटली हम क्लियर है। अनुसूची 9 में जो है भूमि सुधार से रिलेटेड हुआ, ये पहला संविधान संशोधन था। अनुसूची 10 में जो है दल बदल पर रोक लगाने के लिए किया गया, जो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। आप देख सकते हैं 5 गुना 2 के लिए 10। अनुसूची 10 में जो है दल बदल पर रोकने के लिए प्रावधान किया गया है।
अनुसूची 11 में आइए तो ग्राम पंचायत का वर्णन है। पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन 1992 से लेकर 1993 के बीच में। आप जब देखिएगा अनुसूची 12, इसमें नगर प्रशासन का वर्णन है, जो आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 से 1994 के बीच ये घटित हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस आप जाइएगा और एक बार इस वीडियो को थोड़ा एक दो बार आपको देखना होगा और एक बार अपने से लिखने का एक बार कोशिश कीजिए। मैं लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसलिए ताकि आप मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इसे लिखिए और यहाँ पे बस लिखिए, बस आप इसे देखिए, सुनिए और एक बार अपने से नोट डाउन पेन करने से नोट डाउन जो है कॉपी में करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपके लिए और भी क्या है लाभदायक हो सके। ऐसा नहीं कि बस आप देख रहे हैं और फिर से आप छोड़ दिए, तभी आपको कभी भी ये आपको याद नहीं होगा। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी जो है शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहित मिले और मैं ऐसा वीडियो और भी आपके लिए बना सकता हूँ।